बहुत समय पहले कोसल राज्य में 3 दोस्त रहते थे। एक था युवराज प्रवर, एक मंत्री का बेटा राम और तीसरा था सेना प्रमुख का बेटा वसंत। एक दिन तीनों मिलकर देशाटन के लिए गए। अब ठीक है, अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमेशा ही अपने राज्य में रह के इस बात से भी अनजान की बात संसार में क्या हो रहा है, अपने कक्ष को सारा संसार मानकर रहते हैं। पर हम तो किसी को बिना बताए निकल पड़े। अगर हम लोग वहाँ नहीं रहेंगे तो अपने परिवार वाले चिंता में होंगे। हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी है, कुछ देर तलाश कर लेंगे और क्या सोच लेंगे कि कहीं हम शिकार पर निकल गए होंगे। हमें कम से कम 1 वर्ष तक इस यात्रा में रहना होगा। अगर हमारे पास जो धन है वो खत्म भी हो जाएगा तो किसी से सहायता नहीं मांगेंगे, बल्कि स्वयं परिश्रम करके स्वयं ही वापस धन कमा लेंगे, लेकिन वापसी नहीं करेंगे। समझ गए तुम लोग? हम तो कर लेंगे, पर तुम्हें ही अब तक विलास में रहने का अनुभव है। तुम्हें नहीं पता कष्ट क्या होता है, लेकिन तुम्हें ही दृढ़ रहना होगा। ऐसे विलास में जीवन से दूर रहने के लिए तो मैंने ये यात्रा शुरू की है। हम तो बहुत दूर आ गए। देखने पर घना जंगल मालूम पड़ता है। हमें रात को यहीं पर आराम कर लेना चाहिए। उस रात वो तीनों वहीं पर रुक गए और जब अगली सुबह वो उठे तो देखा ये क्या है? इतना विशाल वृक्ष। कल रात को तो ये यहाँ पे नहीं था। अचानक रातों रात आखिर ये कहाँ से आ गया? सही कहा, कल रात जब हम यहाँ आए थे तब ये यहाँ पे नहीं था। अब ये अचानक कहाँ से प्रकट हो गया? और ये वृक्ष दिखने में काफी पुराना है। देखने में सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। कल रात हम यहीं सोए थे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नींद में चलकर यहाँ गए? देखो, तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, मान लो कि हम नींद में चलकर यहाँ आए हो, पर क्या हमारे घोड़े भी नींद में चलकर यहाँ आए हैं? देखो ये भी तो है। इसका मतलब हम सोए यहीं थे। ये जरूर कोई मायावी वृक्ष होगा। सही कहा, ये तो कोई मायावी वृक्ष है। इस वृक्ष की टहनियों को तो देखो, एक उत्तर दिशा की तरफ है तो दूसरी दक्षिण दिशा की तरफ है। वो भी सबकी सब इतनी इतनी बड़ी है। लग रहा है कोई मनुष्य अपने हाथ से फैलाए खड़ा हो। सही कहा, ये निस्संदेह कोई मायावी वृक्ष है। हमारा यहाँ से जल्द निकलना ही सही होगा। ये तुम कैसी कायरता की बात कर रहे हो? हमारी इस यात्रा में ऐसी रोचक घटनाएं घटेंगी तभी तो ये यात्रा मनोरंजक होगी। इसकी दोनों और 2 टहनियां हैं, देखो तुम। इसके माध्यम से ये वृक्ष हमें कोई इशारा कर रहा है, समझे? हाँ, ये टहनियाँ बहुत दूर तक फैली हुई है। चलकर देखते हैं ये कहाँ तक जा रही है। देखो तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन मैं किसी न किसी के साथ जाऊंगा। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ अकेला बिल्कुल नहीं रहूंगा। हम एक काम करते हैं, मैं उत्तर दिशा में जाकर देखता हूँ कि इस टहनी का अंत कहाँ होता है, और राम दक्षिण की ओर जाएगा। फिर मैं किसके साथ जाऊंगा? तुम हमारे लौटने तक यहीं रहोगे। हमें आने में देर हो जाए तो तब भी तुम्हें यहीं रहना है। 3 महीने बाद हम लोग यहीं पे मिलेंगे। अगर तब तक कोई लौट कर नहीं आया तो बाकी बचे दोनों को उसके पास जाना है। पर अगर खतरा हुआ तो? किसी भी एक के लिए तो कठिन ही हो सकता है। हम तीनों को साथ में चलना चाहिए। हमने लगभग सभी विद्याओं में पारंगत हासिल की है। हम श्रेष्ठ योद्धा हैं। हम अकेले 100 को भी धूल चटा सके इतने बलवान तो हैं। इसलिए घबराओ मत। ठीक है, तो फिर मैं दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर होता हूँ। तुम उस दिशा में चले जाओ। इस तरह प्रवर उत्तर दिशा में तो राम दक्षिण दिशा में निकल पड़ा और वसंत वहीं उसी वृक्ष के नीचे रुक गया। बाप रे, ये कैसा विचित्र वृक्ष है। मुझे निकले 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन इसका अंत अभी तक आया ही नहीं है। मन करता है वापस लौट जाऊं। हाँ, हाँ, अरे लगता है वहाँ कोई गांव है। यहाँ एक भी मनुष्य नहीं दिख रहा। आखिर यहाँ पे कोई लोग रहते भी है या नहीं रहते हैं? जब प्रवर उस गांव के अंदर गया तो उसे एक भवन दिखाई दिया। ये इस गांव का सबसे विशाल भवन है। इसमें जरूर कोई ना कोई रहता होगा। अंदर जाकर ये देखता हूँ। वाह, ये युवती कितनी सुंदर है। ये क्या, ये मुझे इस तरह क्यों देख रही है? क्या इस पूरे गांव में ये अकेली ही रहती है क्या? अच्छा सुनो, तुम कौन हो? यहाँ तुम अकेली क्यों बैठी हो? यहाँ कोई और नहीं है क्या? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? क्या तुम पुरुष हो? ये कैसा अजीब सा प्रश्न है। क्या तुमने अब तक किसी भी पुरुष को नहीं देखा है क्या? माँ से सुना जरूर था, पर देखा आज पहली बार है। ये इतना अजीब क्यों है? इस गांव में और कोई नहीं रहता है क्या? और इतने विशाल भवन में तुम अकेली क्यों बैठी हो? इस गांव में कोई नहीं रहता है, क्योंकि बाहरी दुनिया को पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई गांव भी है। इस गांव में केवल मैं और मेरी माँ रहती है। अब तक किसी तीसरे व्यक्ति को मैं नहीं जानती थी। तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? यहाँ आने का रास्ता कैसे पता तुम्हें?
ये रास्ता तो कोई भी नहीं जानता, तो तुम्हें कैसे पता चला? हम 3 मित्र साथ में यहाँ आए हैं और फिर मैं इस तरह यहाँ पे चला आया। लेकिन इतने बड़े गांव में अकेले तुम ही कैसे रहती हो? आखिर तुम हो कौन? मेरी माँ एक चुड़ैल है। जब मैं बहुत छोटी थी तब उन्होंने मेरे पिता को खा लिया था, पर क्योंकि मैं बहुत छोटी और प्यारी थी, उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। मुझे मेरी माँ ने ही पाला है, वो बहुत प्यार करती है मुझसे। जिस चुड़ैल ने तुम्हारे माता पिता को मार डाला तुम उसी के साथ रहती हो? इस समय वो कहाँ है? सही कहा, मेरी माँ राक्षस है और उन्होंने मुझे पाला है। वो हफ्ते में एक बार ही यहाँ पर मुझसे मिलने आती है और जब भी आती है मेरे लिए बहुत सारा उपहार साथ लाती है। वो मुझसे बहुत ही प्यार करती है। अगर इतना ही प्यार करती है तो क्यों नहीं तुम्हें भी वो अपने साथ ले जाती है और बाहर की दुनिया दिखाती है? यहाँ क्यों छोड़ जाती है? अब ये सब तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैंने जिंदगी में किसी मनुष्य से बात की है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ यहीं पर रुकोगे? हाँ, मैं अवश्य रहूंगा और तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाऊंगा, पूरी दुनिया घुमाऊंगा। इस तरह उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में पूरे गांव में घूमते हैं, अच्छा समय बिताते हैं साथ में, और इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। बाप रे, आज तो मेरी माँ आने वाली है। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारी जान ही ले लेगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें अभी छिपकली बना देती हूँ और तुम यहीं पर दीवार से चिपक कर रहना। मेरी माँ पूरे 1 दिन यहीं पर रुकने वाली हैं। उसके बाद वो पूरे 1 हफ्ते तक नहीं आएंगी। हम पूरा हफ्ता एक साथ खुशहाली से बिता सकते हैं। तुम यहाँ इतना डर क्यों रही हो बताओ? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। बाप रे, किसी की आहट आ रही है मुझे। ये जरूर माँ ही होंगी। मैं तुम्हारा रूप बदल देती हूँ। माँ, आज आप मेरे लिए कौन सा उपहार लेकर आई हैं? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। इसे कहते हैं आईना और तुम इसमें खुद को देख सकती हो। आहा, ये तो बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है माँ। वो तो ठीक है, पर ये मनुष्य की गंध कहाँ से आ रही है मुझे? क्या जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो कोई यहाँ पर आया था? यहाँ पर कौन आएगा माँ? बचपन से ही मैंने आपके सिवा किसी को आज तक यहाँ पर देखा है क्या? ये जरूर मेरी ही गंध होगी। हाँ, सही कहा। वैसे भी यहाँ आने का साहस कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे जाने के बाद तुम यहाँ पर सावधानी से सतर्क होकर रहना। माँ, आप हमेशा यही तो कहती हैं। इसके बाद चुड़ैल एक दिन वहाँ पर रुक कर अगले दिन वहाँ से चली जाती है। पल्लवी उसके जाने के बाद प्रवर को फिर से अपनी माया शक्ति से इंसान बना देती है। अच्छा है, अब माँ पूरे 1 हफ्ते तक लौट कर नहीं आने वाली है। हम लोग तब तक आराम से यहाँ पर जीवन यापन कर सकते हैं। तुम यहाँ इतना डर के जी रही हो। देखो, मनुष्य राक्षस के लिए शत्रु ही होता है और देखना एक न एक दिन वो तुम्हें भी जरूर खा ही जाएगी। मेरी बात का यकीन करो। हाँ, सही कहा। उसकी वजह से मैंने अपने माता पिता को भी खो दिया है, पर अब क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकती। देखो, अगर तुम हाँ कह दो तो मैं उस चुड़ैल का संहार करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ये काम इतना भी आसान नहीं है। उस चुड़ैल ने अपनी प्राण शक्ति को किसी रहस्यमयी जगह पर रख दिया है, जिसके बारे में मैं भी नहीं जानती और कोई भी नहीं जानता। अच्छा, ठीक है, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें उससे प्यार से बात करके उस जगह का पता लगाना है जहाँ पे वो रहती है, ठीक है ना? मैंने आज तक उनसे कभी पूछा नहीं। ठीक है, इस बार पूछती हूँ। वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, वो मुझे जरूर बता देंगी सब। चाहे वो कितना भी प्यार करती हो, चुड़ैल का सहवास अच्छा नहीं होता है, समझी? अब की बार जब वो आएगी तो उसका अंत होना निश्चित है। इस तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। वो चुड़ैल फिर से वापस आती है। पल्लवी ने प्रवर को फिर से छिपकली में बदल दिया। ये देखो, मैं